कि जिस प्रकार से मैं बार बार बोलता हूँ डेमोक्रेसी को हाईजैक किया जा रहा है, न सिर्फ इस देश में, बाकी कई देशों में भी, वो आपको समझना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। और आज इस बात को लेकर कम से कम एक सांसद एमपी हैं सस्मित पात्रा, भड़क उठे, और बिल्कुल सही भड़क उठे। बोल वो रही है पर शब्द हमारी आई, हम बोल नहीं सकते, हमारी को तो अंदर कर देंगे बाबा। इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। चलिए साहब, ज़रा देखें क्या कह रहे हैं वो और क्या मायने इसके निकलते हैं। राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा में कुछ कह रहे हैं, सुने। कि संसद भले ही कानून बना ले, हम यहां पर उसको चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। संसद क्या उठाए? ये सदन, ये सांसदों का सदन, ये 140 करोड़ जनता की आवाज है। वो आवाज का फैसला 5 जज बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में नहीं कर सकते। कोर्ट अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। अगर जुडिशियरी के भरोसे पार्लियामेंट रहेगा क्या? कहते सर ये जो है ये जुडिशियरी के नमित है, ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अरे सदन एंड द पार्लियामेंट एवर स्टैंड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? बताना चाहता हूं वो सारे सांसदों को एक विशेष विषय आप बताना चाहता हूं। वो क्या है? वो सिर्फ ये 3 कानूनों के बारे में नहीं। क्यों जानते ना मेरे, मुझे पता नहीं हम में से कितने लोग सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जाके वकीलों के बीच में खड़े हुए हों। जरूर खड़े हुए होंगे, मैं थोड़ा सा बता भी करता हूं माननीय आप लोगों के आशीर्वाद से। बट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब बैठी थी सेम सेक्स मैरिज पे, तब एक इंटरव्यूअर की हैसियत से मुझे वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए रखा गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय माननीय मैंने देखा वहां पर कुछ लोगों की, जो वहां पे एडवोकेट्स थे, कुछ एडवोकेट्स की सोच थी कि संसद भले ही कानून बना ले, हम यहां पर उसको चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। संसद क्या उठाए? ये सोच होती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। संविधान सर्वोच्च है, ये सच है। हम जैसे जुडिशियरी से जाके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स नहीं करते हैं, हम आशा करते हैं कि जैसे हम लेजिस्लेट करते हैं पार्लियामेंट में, हमारा अधिकार भी कहीं अक्षुण्ण रखा जाए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। संसद के पास अधिकार है, ये विशेषाधिकार होता है। संसद भी, अगर आपको नहीं मालूम हो तो, संसद भी आपको कॉल कर सकती है, आपकी विधानसभा भी आपको कॉल कर सकती है, वो वहाँ पर एक कोर्ट लगा सकती है और आपको सज़ा भी प्रोनाउंस कर सकती है जो आपको माननी पड़ेगी, है ना। हर केस में नहीं, कुछ केसेस में। लेकिन इसके बावजूद ऐसा करते नहीं है। जैसे विशेषाधिकार हनन, आपने किसी एमपी किसी एमएलए के लिए बोला तो वो सामान्य मानहानि के केस में जाता है, वो संसद में नहीं, संसद या विधानसभा में नहीं जाता। चाहे तो जा सकता है लेकिन फिर भी नहीं जाते। तो कहते हैं हम उनके उसमें इंटरवीन नहीं करते, हम ना तो यहाँ पर कोर्ट लगाते और ना ही जजमेंट प्रोनाउंस करते। बिल्कुल सही बात है, कर सकते लेकिन नहीं करते। संविधान ने ऐसा अधिकार दिया है, कर सकते लेकिन नहीं करते। ठीक है, याद है ना अरविंद केजरीवाल वगैरह को बुलाया गया था विशेषाधिकार हनन उसमें, ठीक है ना। तब उन्होंने बाहर आके झूठ बोल दिया था, हमको डांटा, हमको ये किया, हमको फलान किया। ठीक है, तो कर सकते लेकिन करते नहीं है। आगे सुनिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश को जिस तरह से हाईजैक करने के प्रयास हो रहा है, डेमोक्रेसी को जिस तरह से हाईजैक करने का प्रयास हो रहा है, और आपने जो मैंडेट दिया उसको जो हाईजैक करने का प्रयास हो रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। माननीय, वो सेम सेक्स मैरिज केस में मैंने जो पक्ष रखा था, आज सदन के सामने वो रखना चाहता हूं। 2 शब्द थे, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। अगर आप इतने बड़े एक सामाजिक बदलाव को लाना चाह रहे हैं तो क्या सिर्फ एक 5 जजों की बेंच निर्णय कर ले और 140 करोड़ की जनता में उसको दे दिया जाए और कल से हर घर में या हर प्रदेश में और हर जगह सेम सेक्स मैरिज हो सकती है? तो मेरा आर्गुमेंट बहुत स्पष्ट था, इसको सदन को दे दिया जाए। बिकॉज द पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू कॉन्शियस एंड मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जब तक पूरे देश 140 करोड़ की जनता की आवाज से हम सब यहां पर आए, कई बार होता है। बिल्कुल सही, चाहे सेम सेक्स मैरिज हो, चाहे कोई भी फैसला हो, नया फैसला बनाने का अधिकार है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट को, नया कानून बनाने का, नया कायदा बनाने का, ये है ही नहीं। इसी प्रकार से ये क्या और घुसेड़ रहे हैं साथ में, मैरिटल रेप, इसको भी घुसेड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती घुसेड़ रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले, सास को सज़ा कर दी साहब गुजरात हाई कोर्ट ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद गुजरात हाई कोर्ट ही था। तो ये मैरिटल रेप को भी घुसेड़ रहे हैं। बेसिकली क्या है, देखिए, जनता ने किसको चुना कानून बनाने के लिए? आर दीज द लॉ मेकर्स? नो, जज इज नॉट अ लॉ मेकर, ही इज मेयरली अ इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, विद द वर्ड मेयरली। हाँ, ही इज मेयरली अ इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। वो लॉ को इंटरप्रेट कर सकता, बना नहीं सकता। तो लॉ मेकर कौन होता है? लॉ मेकर आपका एमएलए होता है और आपका एमपी होता है। एमएलए आपके जो राज्य में कानून बनते हैं उनके लिए होता है, आप उसको चुनते हो कि हमारे अनुसार आप कानून बनाएंगे। तो वो इलेक्टेड मेंबर है, आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और इनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया,
अब अगर ये दूसरे के क्षेत्र में घुस रहे हैं तो ये तो गुंडागर्दी हो गई, हाईजैकिंग हो गई। और ये कोर्ट लगातार करते आ रहे, कोई आज से नहीं, बहुत पहले से, कांग्रेस के ज़माने से भी करते आ रहे हैं। 90s से ये कहानी शुरू हुई, क्योंकि 90s का वो दौर था जब स्थिर सरकार नहीं थी और इनको लगा कभी स्थिर सरकार आएगी ही नहीं, अब तो हमारी ही चलेगी। शुक्र मनाइए स्थिर सरकार आ गई, नहीं तो देश पता नहीं कहाँ जाता। अब सारे जो है ना, देश को एक तरह से कोर्ट चला रहा था 10 साल बीच में, अभी भी प्रयास कर रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं, बहुत हद तक प्रयास करते हैं, है ना। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट को ये इसका अधिकार है? किसी भी कोर्ट को नहीं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग देयर 5 जजेस बेंच और 7 जजेस बेंच, वॉट एवर बेंच दे में क्रिएट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अधिकार उनको नहीं है, ये उनको समझना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद वो डेमोक्रेसी को हाईजैक कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से हाँकने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कह दिया LGBTQ या कोई भी कानून, आप किस आधार पर ला रहे हैं? कब आपने जनता से वोटिंग कराई इसकी? इतनी हिम्मत है तो वोटिंग कराइए ना जनता से, आपको मालूम चल जाएगा आप कितने। आप देखिए, कुर्सी पर बैठकर की पावर मिल गई तो प्रशासनिक गुंडागर्दी मत कीजिए, ये देश उसको सहन नहीं करेगा। कुछ भी कानून मत बनाइए। हम सांसद हमारे अधिकार को जाते हुए देखते हैं और चुप्पी साथ दिखाई रहते हैं। जुडिशियरी हमारे लेजिस्लेशन को, एनजेएसी को बिगाड़ देती है, उसको हटा देती है, और उसके बाद 16 राज्य उसको अप्रूव करने के बाद भी एनजेएसी में 8 चुप्पी साथ खड़े हैं। जुडिशियरी हमारे लेजिस्लेशन को, एनजेएसी को बिगाड़ देती है, उसको हटा देती है, और उसके बाद 16 राज्य उसको अप्रूव करने के बाद भी एनजेएसी में 8 चुप्पी साथ खड़े हैं। ये NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो इन्होंने बनाया था, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। इन्होंने बनाया और उन्होंने खारिज कर दिया एक झटके में, पहली तारीख पे स्ट्राइक डाउन, नो नोटिस, नथिंग डूइंग। कहते नहीं, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत के संविधान के खिलाफ NJAC नहीं है। इनफैक्ट भारत के संविधान के खिलाफ वो है जो आपने अभी किया है। भारत के संविधान के खिलाफ है कि आपकी जो कॉन्करेंस को आपने, जो आपकी एक मत मांगा जाता था आपका, उसको आपने अधिकार समझ लिया। जिसने चेंज किया ना, उसने देशद्रोह किया एक्चुअली। उस चीफ जस्टिस पर देशद्रोह का कानून का केस लगना चाहिए, कायदे से, नियम अनुसार। क्योंकि देश की जनता के साथ आप ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते कि जज को आप ही चुनोगे। नहीं, ये अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं। और ये कौन सी घुट्टी पीते हैं कि जज का बेटा ही जज बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज का बेटा सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। ये चीज़ें गलत हैं और इनको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। NJAC को उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया, चुप्पी साध के बैठ गए। वो भी नाराज़ हैं, हम भी नाराज़ हैं इस बात से। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर, महाभियोग लगाकर सीधे नीचे उतार देना चाहिए था एक झटके के अंदर। सारे, पूरी लोकसभा एक साथ होती, पूरी राज्यसभा एक साथ होती। पर दिक्कत तो ये ना, भरोसा नहीं है ना इन लोगों का, कि हो सकता था राज्यसभा में धोखा दे देते। होगा तो सही सर, आज नहीं तो कल, इसको मान लेना आप। और 24 के बाद हो सकता हो जाए, आप बम्पर वोट दोगे ना, फिर हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी चुप्पी साधने की आदत हमारे व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। हम सांसद हैं, हमारा अधिकार बनता है हमारे 140 करोड़ जनता के लिए लॉज बनाना, आईन बनाना, लेजिस्लेट करना। बट आज लेजिस्लेशन जुडिशियरी करती है और हम लोग लेजिस्लेशन भेज के कहते हैं क्या, अरे ये कोर्ट में पेंडिंग है। अरे कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। अगर जुडिशियरी के भरोसे पार्लियामेंट रहेगा क्या? ये एक सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। कई बार ये वाला मैटर उठता है और हमने संसद के अंदर भी देखा। हमने देखा कि संसद के अंदर ये कहा गया कोर्ट में मैटर पेंडिंग है ना। कई बार आपने सुना होगा। ये कमजोरी की, कायरता की निशानी है। कोर्ट में मैटर पेंडिंग होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच के सामने भी यदि कोई मैटर पेंडिंग है, तब भी एक ऑर्डिनेंस लाकर, एक बिल लाकर उसका फैसला करने का अधिकार संसद को है। संविधान में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सर्वोपरि सर्वोच्च है संसद, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है इस देश में। वही डिसाइड करेगा क्या होना है क्या नहीं होना है। ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे जो बैकडोर एंट्री से आए हुए लोग हैं। ये बैकडोर एंट्री से आके जो हाईजैक किया जा रहा है आपके देश की डेमोक्रेसी को, ये उचित नहीं है, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, लोग जो कहते हैं ना कि वहाँ पर पेंडिंग है, कोई पेंडेंसी मायने नहीं रखती।
कोई पेंडेंसी मायने नहीं रखती जब तक आपके पास मेजोरिटी है और जब तक आप संसद से बिल पास करा रहे हो या ऑर्डिनेंस ला रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। और कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा इसमें, लग ही नहीं सकता, संसद के ऊपर नहीं लग सकता। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जब 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के मापदंडों पे एक बहुत खूबसूरत विषय बोली थी, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। आई कोट, डेमोक्रेसी सस्टेन्स एंड ब्लॉसम्स व्हेन द लेजिस्लेचर, द जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव एक्ट इन टैंडम एंड टुगेदरनेस टू फ्रूटिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स एंड रियलाइज एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। Judiciary cannot legislate in as much legislature cannot split a judicial verdict। तो ये जो बार बार दुहाई की जाती है, केशवरन भारती, प्री केशवरन, पोस्ट केशवरन, बेसिक स्ट्रक्चर, आप लोग इन विषयों पर आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते, आपके अधिकार के दायरे में है। ये सदन, भले ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के पास संपूर्ण अधिकार है लेजिस्लेट करने के लिए, ये स्पष्टता रहनी चाहिए। कई बार मैं सुनता हूं सदन में, हम बहुत लॉज बना रहे हैं, बहुत कानून बना रहे हैं, पर जब कानून बनाते हैं कुछ सदस्य कहते हैं, कोई भी पार्टी के हो, कहते हैं सर ये जो है ये जुडिशियरी में नमित है, ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अरे सदन एंड द पार्लियामेंट एवर स्टैंड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कैन द कोर्ट गिव अस राइट एंड डायरेक्टिव? ये है कैसे? हम अपने अधिकारों को छोड़ रहे हैं, इसीलिए वो अधिकार वहां जा रहे हैं। तो मान्यवर कि कई सारे कानून हम बनाते हैं, और विशेषकर आज के इस दिन में मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं, मजबूत बनिए। ये सदन, ये सांसदों का सदन, ये 140 करोड़ जनता की आवाज है। वो आवाज का फैसला 5 जज बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में नहीं कर सकते, वो शायद अपने जजमेंट दे सकते हैं। पर हम अगर हमारे पावर्स के बारे में इतनी आराम से हम छोड़ना शुरू करेंगे और हमारे पावर्स जाते रहेंगे, आप मंत्रालय में बैठ के जो कल नियम बनाएंगे कल वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा जुडिशियरी में, कितनी बात करेंगे। इसलिए मान्यवर मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये कहना चाहता हूं, मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स गिवन बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तीनों अंग है और तीनों अंगों के बराबर बराबर है और सर्वोच्च है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो इसलिए हम अपने आप को, जब हम अपने कानून बना रहे हैं, ये 3 बड़े कानून बन रहे हैं, कल ये से कहीं जाके चैलेंज होंगे कोर्ट में, हम अपने अधिकार ये समझें that we as a parliament are sovereign, we have a sovereignty, we have a duty to 140 crore people of this country। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है भाई, बात तो एकदम सही है कि कानून संसद बनाएगी, पालन जो आपका जनता है और पालन करवाने वाले आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो करवाएगा, और उसकी देखरेख सही तरीके से पालन हो रहा नहीं हो रहा उसका काम जुडिशरी का होता है। क्लियर है? तो इसको हमको समझना पड़ेगा। और ये जो बार बार जो स्ट्राइक डाउन वाला ना, ये एक्चुअली क्या है, कुछ लोग बेशरम होते हैं तो उनको समझाने का तरीका दूसरा होता है। कई बार आप समझाते हैं ना बच्चे को, नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही, फिर आपको एक थप्पड़ ही मारना पड़ता है। तो आई गेस द टाइम हैज़ कम जब ऐसा अब अगर कुछ होता है तो उस पर महाभियोग उस जज के खिलाफ लाना चाहिए, एक आध बार इनको लाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दिग्विजय सिंह जी ने जरा सा प्रयास किया था, साइन जुटाने शुरू किए थे, वहाँ खबर पहुँच गई थी दिग्विजय सिंह जी साइन जुटा रहे, भैया सबके ले आएंगे, तो साइन गए तुम, तो लोगों ने डरा दिया, जज साहब फैसला ही नहीं दे पाए। कौन सा वाला वो आपको मालूम है, जो आपके खासम खास थे, फिर दूसरे आए, फिर उनसे फैसला दिलवाया गया। तो समझिए आप, है ना। शुक्ला जी मैरिटल रेप लीगलाइज के बारे में क्या बोलेंगे ना, मैं तो उसके हमेशा से विरोध में हूँ भाई, है ना। ये तो बेवकूफ़ी की बात है, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है, विशुद्ध रूप से मूर्खतापूर्ण बात है ना। इसे दुनिया के किसी भी धर्म में, दुनिया के किसी भी कल्चर में ऐसी बेहूदगी नहीं है, सिवाय वो DDM और LGBTQ पिछवाड़ा उठा लो वालों में, उनके अलावा कहीं नहीं होता। ये उन्हीं के फंडामेंटल है जो यहाँ चलाए जाने के प्रयास हैं। प्रयास ये है कि एक बहुत गंदी और कुत्सित मानसिकता के साथ कम्युनिस्ट जीते, और वो ये है कि सिस्टम को ख़राब कर दो, दुनिया के सारे सिस्टम बिगाड़ दो, है ना। तो ये बेसिकली इनका प्रयास रहता है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जब आदमी परेशान हो जाता है तो क्या कहता है, उसको लगता है यार वो तो फिर इस्लाम एकदम सही है, वो एक्सट्रीम है, ये इधर एक्सट्रीम है, उधर एक्सट्रीम है। तो बेसिकली ये एक सोची समझी चाल है। कम्युनिस्ट आर इस्लामिस्ट एंड इस्लामिस्ट आर कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का झंडा लेकर आ जाते तो आपको वहाँ से पुश करते हैं कि उधर जाओ, और उधर वो कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, तो बात खत्म। तो कुल मिलाकर ये है ना। सो खैर चलिए, तो ये चल रहा है साहब। कोर्ट जो एक आम आदमी के अधिकारों को
एक आम आदमी के बोलने के अधिकार को दबा देती है। वो कोर्ट जो जिन अखबारों ने छापा कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, जिन मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट्स चलाई, प्राइम टाइम चलाए, उनसे उन्होंने कहा कि आप माफ़ीनामा लिख दो अखबार में, छोटा सा इतना सा कॉलम, उन्होंने माफ़ीनामा लिख दिया, हो गया काम। लेकिन उसको आधार मानकर जिसने न्यूज़ चलाई बनाई यूट्यूब पर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं जरा सा, उसको जेल भेज दिया, उस पर रासुका लगा दी। 9 महीने बाद अब जाकर वो बाहर आया है। रिमूव 498A एंड ऑल लॉज ब्रेकिंग फैमिली एंड सोसाइटी। सर करना ही पड़ेगा, वो सरकार को आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज इससे तो फैमिलीज बर्बाद होती जाएंगी। आइए